श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। प्रियजनों, आप सभी लोग जानते हैं कि सावन अधिक मास का महीना अब पूर्ण होने ही वाला है, जिससे पहले पड़ रही दो विशेष तिथियां, जिस पर पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए यह उपाय आप जरूर करें। हो सकता है पिछले कुछ तिथियों में किसी कारणवश आप यह उपाय ना कर पाए हों अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए। तो प्रियजनों, अब आपके पास ये आखिरी मौका है। ये मौका 19 साल बाद आपको मिला है कि सावन मास में अधिक मास का महीना पड़ा है और इन दो विशेष तिथियों पर आप यह उपाय करें तो महादेव की असीम कृपा आपके ऊपर बरसेगी। आपके सारे रुके हुए काम बन जाएंगे। प्रियजनों, 12 और 13 अगस्त इन दो तिथियों पर आपको यह उपाय करना है और आपको अपनी मनोकामना पूर्ण करनी है। ये आपके पास आखिरी मौका है, फिर ऐसा मौका पता नहीं कब आए। तो प्रियजनों, 12 अगस्त को परमा एकादशी है, अधिक मास की दूसरी एकादशी परमा एकादशी, दिन शनिवार का है। और 13 अगस्त को रविवार प्रदोष व्रत है। इन दोनों दिनों में आपने अपने घर में शुद्ध आटे के 5 दीपक तैयार करने हैं। आटा बिना नमक का होना चाहिए और इन दियों में आपने लंबी बाती रखनी है और गोल बाती का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना। फिर इन दियों को आपने एक थाली में रख लेना है और उन सब दियों में आपने देसी घी डाल देना है। परमा एकादशी के दिन और प्रदोष के दिन यह उपाय आपने करना है प्रदोष काल के समय। प्रदोष काल का समय वे होता है जो सूर्य छिपने से 45 मिनट पहले और सूर्य छिपने के 45 मिनट बाद का समय, वह प्रदोष काल का समय होता है। और इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताने वाली हूँ कि दीपक जलाते समय आप कौन सा मंत्र बोलेंगे कि आपकी जो भी मनोकामना है वह अति शीघ्र ही पूरी होगी। दीपक जलाते समय उस मंत्र को कैसे बोलना है मैं यह भी बताऊंगी और कितने बार बोलना है। तो वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए अब जानते हैं आगे की बात। आपने यह 5 दीपक जलाने वाला उपाय प्रदोष काल के समय करना है। इन दोनों दिनों में आप यह उपाय अपने घर में मुख्य द्वार पर भी कर सकते हैं, तुलसी के क्यारे में भी कर सकते हैं और शिव मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। तो पहले आप जानिए अपने घर में मुख्य द्वार पर कैसे करना है। आपने शाम के समय ये 5 दिए अपने घर के मंदिर में थाली में रख लेने हैं और वहीं पे प्रज्वलित करने हैं, वहीं जला लेने हैं भगवान के आगे। और फिर 5 दिए आपने अपने मुख्य द्वार पर रखने हैं। मुख्य द्वार पर आप कैसे रखेंगे? जब आप अपने मुख्य द्वार पर खड़े होंगे तो अपने सीधे हाथ की ओर इन 5 दियों को आपने रखना है और दियों का मुख बाहर की ओर होना चाहिए। आपने मंत्र मैं सबसे बाद में बताऊंगी आपको। अब आपने 5 दिए रख लेने हैं। मान लो मुख्य द्वार पर आपको लगता है कि कोई कुत्ता बिल्ली आपके दिए खराब कर देगा, तो आप यह उपाय अपने तुलसी के क्यारे में भी कर सकते हैं। 5 दिए आप तुलसी के घेरे के आसपास रखिए। इतना आपने कर लिया। अगर आप यह उपाय शिव मंदिर में करना चाहते हैं तो आप अपने घर से दिए थाली में रख के ले जाइएगा, लेकिन उन्हें आपने जलाना नहीं है। आप शिव मंदिर में जाकर शिव मंदिर की चौखट पर 5 दिए प्रज्वलित करेंगे। प्रदोष काल के समय शिव मंदिर जाइए और 5 दिए वहीं जाकर आपने जला लेने हैं, शिव मंदिर की चौखट पर रख देने हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने घर के मुख्य द्वार पर ही ये उपाय करें तो आप आटे की जगह मिट्टी के दिए जलाएं। आटे की जगह मिट्टी के दिए जलाएं। अभी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ कि दिए जलाते समय आपने कौन सा मंत्र बोलना है और उस मंत्र का क्या अर्थ है यह भी बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि आपने जब ये दिए अपने घर में जलाने हैं तो आपने अगले दिन सुबह इन दियों को पानी में प्रवाहित करना है, विसर्जित करना है। किसी भी नदी में, किसी भी बहते हुए पानी में आपने इनको विसर्जित करना है। और यदि आप दिए शिव मंदिर में जलाते हैं तो फिर आपको विसर्जन की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना आपने समझ लिया। अब जानते हैं मंत्र
दिया जलाते समय आपने कौन सा मंत्र बोलना है और उस मंत्र का सरल अर्थ क्या है ये बताने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो मंत्र आपने जो बोलना है वो स्क्रीन पर आपको लिखा हुआ आ रहा है, पढ़िए आप। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमस्तुते। मैं फिर से पढ़ती हूँ एक बार। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमस्तुते। यह मंत्र आपने एक बार बोलना है या 3 बार बोलना है। जब आप दीपक जलाएंगे, चाहे वह दीपक आप मुख्य द्वार पे जला रहे हैं या तुलसी के घेरे में जला रहे हैं या शिव मंदिर में जला रहे हैं, आपने इस मंत्र को 1 बार या 3 बार बोलना है। इस मंत्र का अर्थ है कि शुभ और कल्याण करने वाले, आरोग्य और धन संपदा देने वाली, शत्रु बुद्धि का विनाश करने वाली दीपक की ज्योति आपको हमारा नमस्कार है। शास्त्रों में मान्यता है कि मंत्र जाप के साथ दीपक जलाने से घर परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती है, वास्तु दोष दूर होता है और घर में सभी सदस्यों का कल्याण होता है और आपके जो भी इच्छाएं हैं वह अति शीघ्र पूर्ण होती हैं। तो जब आप दिया जलाएंगे, चाहे आप मुख्य द्वार पे जला रहे हैं, चाहे आप तुलसी के घेरे में जला रहे हैं या आप शिव मंदिर में जला रहे हैं, आप दिया जलाते समय इस मंत्र का जाप अवश्य करिएगा। फिर देखिए आपके सारे काम अति शीघ्र बनेंगे। प्रियजनों, अब एक और उपाय जो आपने एकादशी के दिन ही करना है। अब ये उपाय आपने सुबह करना है। सुबह आपने 12 अगस्त की सुबह परमा एकादशी के दिन नहा धोकर अपने घर से 1 लोटा जल का भरकर शिव मंदिर जाना है और शिव मंदिर जाकर आपने उस जल को शिवलिंग पर अर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आप अर्पित करेंगे। उसके बाद जो भी आपने पूजा अर्चना करनी है वह आप करिए। फिर जब पूजा अर्चना आपकी पूरी समाप्त हो जाए, पूजा खत्म हो जाए, तो आपने सबसे बाद में 3 बार बोलना है एक नाम, स्वधा स्वधा स्वधा। ये नाम आपने बोलना है। फिर आपने उसके बाद अपनी मनोकामना बोलनी है। यह उपाय एकादशी के दिन ही किया जाता है और आपने एकादशी के दिन एक सरसों के तेल का दीपक पीपल वृक्ष के नीचे ज़रूर लगाना है। अधिक मास की यह दूसरी और आखिरी एकादशी है, तो पीपल वृक्ष के नीचे यदि आप एक दिया जलाते हैं तो माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की कृपा भी आप पर ज़रूर बरसेगी, क्योंकि पीपल वृक्ष के नीचे शनिवार के दिन माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु भी वहीं निवास करते हैं। तो आपको एक दिया जरूर जलाना चाहिए और अपने मन की मनोकामना बोलनी चाहिए। अब प्रियजनों, 13 अगस्त को रवि प्रदोष का दिन है जो सिर्फ अधिक मास में आया है। तो ये अचूक उपाय आपको करना है। वे लोग इस उपाय को करेंगे जिनके घर में रुपयों पैसों की बहुत तंगी है, उनका व्यापार या दुकान नहीं चल रही। वह जिनका व्यापार या दुकान नहीं चल रही वह स्वयं जाकर इस उपाय को करेंगे। अधिक मास के दिन रवि प्रदोष का दिन, ये मौका बहुत मुश्किल से आया है और इस दिन यदि यह उपाय कर लिया जाए तो आपका व्यापार व्यवसाय अति शीघ्र उन्नति की ओर अग्रसर होगा। इसके लिए आपको 3 बेलपत्र चाहिए। बेलपत्र लेके आपने भगवान शिव के मंदिर जाना है। बेलपत्र लेके आप शिव मंदिर जाएंगे और एक जल का लोटा आप लेकर जाएंगे। आप जल अर्पित कर देंगे, उसके बाद आपने बेलपत्र अर्पित करना है। पहला बेलपत्र आपने माँ अशोक सुंदरी, जो जलाधारी पर देवी अशोक सुंदरी का स्थान है, वहाँ पर रखना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। अब दूसरा बेलपत्र जो शिवलिंग के ऊपर एक पात्र टंगा होता है जिसमें से कि बूंद बूंद जल शिवलिंग पर गिरता है, वह शिव महाराज की, भगवान शिव की 5 लड़कियों का स्थान है। तो उस पात्र पर आपने इस बेलपत्र को टच करवाना है और भगवान शिव की 5 लड़कियां का नाम लेना है, जया, विषहरा, शामलीबारी, दोतली और देव। फिर इस बेलपत्र को आपने शिवलिंग पर अर्पित करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहना है। अब तीसरा बेलपत्र है। तीसरा बेलपत्र आपने शिवलिंग के कटी भाग से, जो माँ पार्वती का हस्त कमल है, उससे टच करा देना है। बस
फिर आपने इस बेल पत्र को लेकर के जाना है बेल वृक्ष के नीचे। बेल वृक्ष वह होना चाहिए जिसकी छाया आपके ऊपर पड़े, यानी कि बड़ा बेल का पेड़। फिर आपने वहाँ जाकर जो भी कोई कंकड़ उस बेल पेड़ के नीचे पड़ा हो, या कंकड़ नहीं है तो आप थोड़ी सी मिट्टी का ढेला उठाकर उसको शिवलिंग का थोड़ा सा आकार दे दीजिए। उठा हुआ आकार बना करके आपने वह तीसरे बेलपत्र को उस शिवलिंग पे चढ़ा देना है। और इस समय आपने अपनी मन की मनोकामना बोलनी है। जो भी आपका व्यापार नहीं चल रहा, दुकान नहीं चल रही, उसके लिए आपने प्रार्थना करनी है। आप देखेंगे कि कुछ ही समय में आपका व्यापार उन्नति की ओर आगे बढ़ने लगेगा। जी हाँ, यह अधिक मास में जो प्रदोष आया है, रवि प्रदोष आया है, यह उपाय आपके घर में बरकत के लिए है। एक उपाय आप रवि प्रदोष के दिन और करते हैं तो आपके घर में धन की बढ़ोतरी होगी, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी, आपके सारे रुके हुए काम बनेंगे। वह भी 2 दिए का उपाय है। आपने एक दिया तो बेल पेड़ के नीचे जलाना है जिसकी छाया आपके ऊपर पड़ती हो, यानी कि बड़ा बेल पत्र का पेड़ हो, वहाँ पर एक आपने दिए को जलाना है और दूसरा दिया आपने अपने मुख्य द्वार पर जलाना है। ये दोनों दीपक आटे के होने चाहिए। प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन बेल पेड़ के नीचे दिया जलाने से और अपने मुख्य द्वार पर दिया जलाने से आपके घर में आ रही पैसों की तंगी, लड़ाई झगड़ा, कलेश, जो भी चीज़ें आपके घर में नकारात्मक हैं, उन सब से आपको मुक्ति मिलती है और घर में सुख शांति आती है, समृद्धि का वास होता है, रोग नाश होते हैं और आपका जीवन खुशियों से, सुखों से भर जाता है। तो ये जो उपाय बताए हैं आप ज़रूर करिए और लाभ उठाइए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कृपया लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव।